जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भारत के वीरों, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पिछले कई वर्षों से, लगभग 4 वर्षों से अधिक से निरंतर एक पुराण कहता हूँ, उसके बाद दूसरा कहता हूँ। इस तरह मेरा 7वां पुराण वराह पुराण कह रहा हूँ। मित्रों, मैं वैसे तो पुराण वक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास मैं कर रहा हूँ हमारे देश की उस महान धरोहर की और समृद्ध साहित्य की, सनातन साहित्य की, जिसमें हम देख रहे हैं कि लोगों को आजकल नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि संविधान के द्वारा भारतीय सनातन साहित्य को पढ़ाया नहीं गया। संविधान में ऐसे कानून ला दिए, 54-55 कानून ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी हैं, जिसमें हम अपना साहित्य नहीं पढ़ा सकते बच्चों को स्कूल में, और सभी लोग पढ़ा सकते हैं। दूसरा, हिंदुओं को कमज़ोर कर दिया, जैन, बुद्ध और सिखों में बांट दिया गया है, ताकि सनातन के लोग मूर्ख बने रहें। इन्हें अपना पता ही नहीं चला कि हाँ, ये कौन है। अभी सुनने में आया है कि तिरुपति बालाजी, तिरुपति मंदिर में जो लड्डुओं का प्रसाद लगता है, उसमें चर्बी पाई गई। वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसे लोगों के हाथ में, ब्लैक लिस्टेड लोगों के हाथ में दे दिया है घी, क्योंकि शुद्ध घी से बनता है वहाँ का प्रसाद। जो ब्लैक लिस्टेड लोग थे, 5-6 लोगों में बांट दिया। एक ऐसा मंदिर जिसकी कमाई साल भर में लगभग 1,500 करोड़ है, चढ़ोतरी आती। हम इन पुराणों के माध्यम से आप सब लोगों के, आप आपकी सोई हुई, या ये कहें कि जिसकी आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको आपका ही धर्म, साहित्य, सनातन साहित्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि धीरे धीरे एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं लोग। हिंदू सनातन धर्मी शांत होता है, ये हिंसक नहीं होता है। कुछ लोग उसको हिंसक कहते हैं, गलत कहते हैं। तो मेरे सनातन शेरों, आप लोग अपने अस्मिता को पहचानिए। ये वराह पुराण में कह रहा हूँ। इस समय श्वेत वराह कल्प चल रहा है, वराह पुराण की कथा कहता हूँ। और इसी तरह से हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को अपने बल पराक्रम से, अनीतियों से और उसने पूर्णतः इसको संसाधनों पर कब्जा कर लिया था और सबको मार भगाया था। मारे गए थे सब। भगवान ने अवतार लिया और उसका वध किया। गीता में आप लोगों ने सुना ही होगा, सबको याद ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान
अधर्मस्य तदात्मानम्, ये सब पूरा श्लोक आप लोगों को सबको याद होगा। तो सृजन फिर से हो, उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं राक्षसों का सफाया करने, और भगवान के रूप में जनता ही रहती है, याद रखना इस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मैं संपूर्ण देशवासियों के जो भी मानता हो अपने पितरों को, सभी को, मैं सबके पितरों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति ब्रह्मा जी के वंश से हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों की उत्पत्ति की थी, उससे ही सारा जगत की सृष्टि हुई थी। अब यहाँ कोई उसको माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है, हमारे पुराण यही बोलते हैं, तो यही आप सबको सुनना चाहिए और उसके वास्तविक स्वरूप को, तत्व को भी जानना चाहिए। चलिए, त्रिशक्तियों का मैं वर्णन कर रहा था। मैंने सरस्वती, जिससे सृष्टि की रचना हुई, वेद माता है, गायत्री भी उनको कहते हैं, सावित्री भी कहते हैं, सृष्टि भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं। दूसरी वैष्णवी शक्ति, जिसने महिषासुर का वध किया था। ये महिषासुर महिषमती नाम की एक कन्या थी, विप्रचित्र राक्षस की। उसको एक महात्मा थे सुपर्वा, उन्होंने उसको भैंस बन के वो डरा रही थी, तो उन्होंने कहा तू महेशी बनी रहे। तब वो अन्य विनय किया, तो उसने कहा कि ठीक है, दिन में तुम महेश बनेगी, रात्रि में फिर से तुम नारी बन जाएगी जहाँ की तहाँ। वो राजकन्या थी, विप्रचित्र नाम के एक राक्षस की पुत्री थी, लेकिन राक्षसी स्वभाव के कारण वो महर्षियों को डरवाती थी और भैंस बन के डरवाती थी। तो एक ऋषि से पाला पड़ गया, उन्होंने कहा अब तुम भैंस ही बनी रहो, महेश ही बनी रहो। और उनका नाम था सुपार्श्व। महेशमती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया, सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सींग उसके थे ही। उस सुपार्श्व ऋषि को मारने पहुंची, डराती थी। पहले तो वो डर गए, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा कि ये महेशी नहीं है, ये तो एक राजकन्या है, तो उन्होंने कह दिया कि तुम महेश ही बनी रहे। बाद में उन्होंने फिर कहा कि तेरे यहाँ एक महाबलशाली विद्वान पुत्र होगा, और वो महिषासुर के नाम से विख्यात हुआ। मित्रों, आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती में द्वितीय चरित्र में महालक्ष्मी के द्वारा महिषासुर का वध का कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, या कहीं कहीं आपने झांकियों में देखा होगा। तो ये महिषासुर उस महिष से उत्पन्न हुआ था, तो उसका नाम महिषासुर हुआ। ये वैष्णवी शक्ति ने उसका अंत किया, जो मैंने कल तक की कथा कही थी। आज कथा कह रहा हूँ रौद्री यानी महाकाली की, जो भगवान शिव की शक्ति है, या सूक्ष्म प्रकृति कह सकते हैं आप शिव की, या उस परमात्मा की। याद रखिए आप, शक्ति ही है जो संपूर्ण नामों में के द्वारा, लोग बागों के द्वारा आराधना की जाती है। बगैर शक्ति के कुछ नहीं होता है। बगैर शक्ति के सभी मुर्दे के समान होते हैं, सौ होते हैं। नाम है, इसका मतलब सगुण ही है। निर्गुण का तो कोई नाम ही नहीं है, तो मुंह बंद किए रहो, केवल ना कोई जप, ना तप, ना कोई ध्यान, ना ज्ञान। जप तप ज्ञान ध्यान तो नाम से होता है। तो देखिए, रूप नाम आधीना। इस संसार में यदि नाम है तो उसका रूप हो जाता है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, एक गोसाई जी लिखते हैं। क्या बात है। आप लोग अपनी अस्मिता को, अपने सनातन शक्ति को, सनातन ब्रह्म को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए,
मैं इन पुराणों के माध्यम से आप सबको केवल आपकी ही बात सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोग इन पुराणों के मर्मों को समझिए और सुनिए। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद हम कथा कहते हैं, समय का उपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतः स्मृतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद बंदन करो ना सद्विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। भगवान बराह कहते हैं वसुंधरे। इस बराह पुराण में वसुंधरा यानी पृथ्वी और भगवान बराह के बीच की वार्ता चलती है। वसुंधरा अपने साकार रूप में प्रकट होकर पूछती हैं और भगवान बराह कई वार्ताओं के माध्यम से उनको समझाते हैं। चलिए, बराह कहते हैं वसुंधरे, जो रौद्री शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर्वत पर चली गई थी, उन जिनका प्राकट्य रुद्र की तम शक्ति से हुआ था, अब उसके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा के निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रहीं। पंचाग्नि तपा, पंचाग्नि जानते होंगे आप सभी तो। पंचाग्नि ऐसा होता है कि गर्मी में चारों तरफ आग जलाकर उसके बीच में निरंतर ध्यान करना, ठंड में जल के अंदर बैठ जाकर भगवान का भजन या ध्यान करना, बरसात में खुले आसमान में बैठकर निरंतर जप करना, ये पंचाग्नि कहलाती हैं। तो सेवन का नियम बना लिया इस प्रकार। देवी की तपस्या करते समय बीत जाने पर रुरु नामक एक असुर उत्पन्न हुआ, जो तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घिरी रत्नपुरी उसकी राजधानी थी। देवताओं को आतंकित करवाए दानव राज वहीं राज्य कर रहा था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे, जो एक से एक बढ़कर एक थे। ऐश्वर्य से युक्त वह रुरु नाम का राक्षस क्या, असुर क्या, असुर माने जिसकी दिनचर्या असुरों जैसी हो जाए, वही असुर हो गए। थे तो सब एक जैसे ही। गौ मांस भक्षी, नर भक्षी, महात्माओं को जीने नहीं देना, इस तरह से सैकड़ों तरह के उत्पात करना और धर्म विरुद्ध आचरण करना ही तो असुरता है। काफी समय बीत गया। अब भी उसका जी नहीं भरा तो वो समुद्र के बीच से बाहर निकल आया, उछलने लगा। उसके पास लाखों करोड़ों की संख्या में सैनिक भी थे। युद्ध के लिए वो निकले। रुरु की सेना के रथ सूर्य के रथ के समान थे। उन पर यंत्र युक्त शस्त्र सुसज्जित थे। ऐसे असंख्य रथों पर उसके अनुगामी दैत्य हस्त प्राणों से सुरक्षित होकर चले। इन असुर सैनिकों ने देवताओं के सैनिकों की शक्ति को कुंठित कर दिया और वह अपनी चतुरंगणी सेना लेकर इंद्र की नगरी अमरावती के लिए चल दिया। सभी देवता भाग जाते हैं। उस समय भी यान थे, हवाई जहाज रहे होंगे, जो भी रहेंगे, जिस तरह से भी आकाश मार्ग से ये इंद्रलोक पहुंच जाता है। देवता युद्ध करते हैं लेकिन हार जाते हैं।
अब ये सभी देवता रौद्री शक्ति के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा, भय मत करो। देवी बोली, देवतागण आप लोग इस प्रकार भीत और व्याकुल हैं क्यों, यह मुझे बताएं। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी इधर देखिए, रुरु नामक महान पराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है, इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं, आप रक्षा कीजिए। यह देखकर अट्टहास के साथ महाकाली खड़ी हो जाती हैं, हंस पड़ी। हंसते ही उनके मुख से अन्य देवियां प्रकट हो गई, जिनसे सब मानव सारा विश्व ही भर गया। वे विकृत रूप और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। सभी शस्त्र थे उनके पास, करोड़ों की संख्या में वे देव शक्तियाँ थीं। भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। वे सब दानवों से युद्ध करने लगीं। उन्होंने असुरों के सभी सैनिकों का क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता पुनः लड़ने लग गए थे। कालरात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना अब नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी। उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकोों को यमलोक भेज दिया। बस अब वह रुरु ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रौरवी नामक भयंकर माया की रचना की, जिससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नींद में सो गए। अंत में देवी ने युद्ध स्थल पर त्रिशूल से उस दानव रुरु को मार डाला। शुभलोचने देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रुरु दैत्य के रुरु का जो चर्म था, धाड़ा और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रुरु के चर्म और मुंड जिस समय पृथक हुए, उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया। अतः वे चामुंडा के नाम से कहलाने लगीं। वे भगवती महारौद्री, परमेश्वरी, संहारिणी, कालरात्रि भी कही जाती हैं। उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी हैं। युद्ध के अंत में उन अनुगामिनी देवियों ने इन महान ऐश्वर्यशालिनी देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रौद्री से कहने लगीं, हम भूख से घबरा गई हैं, कल्याण स्वरूपिणी आप मुझे भोजन दीजिए। इस प्रकार उन देवियों के प्रार्थना करने पर रौद्री देवी को ध्यान में कोई बात न आई। तब उन्होंने देवादिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। आहा, ये उन्हीं की शक्ति थी रौद्री, भगवान शंकर की। उनके ध्यान करते ही पिनाक पाणी भगवान रुद्र वहाँ प्रकट हो गए। वे बोले, क्या कार्य है? देवी ने कहा, इन उपस्थित देवियों के लिए भोजन सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा ये बलपूर्वक मुझे ही खा लेंगी। रुद्र ने कहा, देवेश्वरी महाप्रभे, इनके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्र को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर पाक का निर्माण करती है। वाह, क्या बात है! शंकर जी ने कहा कि आपकी जो ये गणिकाएँ हैं, ये आपके मुख से जो प्रकट हुई हैं हजारों करोड़ों की तादाद में, इनका भोजन सुनो। जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्र को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर पाक का निर्माण करती हैं, वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री हैं। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलि भाग भी ये देवियां ग्रहण करें और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए तृप्त हो जाएं। अन्य कुछ देवियां प्रसव गृह में छिद्र का अन्वेषण करें, वहाँ लोग उनकी पूजा करेंगे। देवी सी उस स्थान पर उनका निवास होगा। गृह क्षेत्र, तालाबों, वापियों, उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेंगी, उनके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति का लाभ कर सकेंगी। फिर भगवान शंकर ने इधर जब रुरु को मरा हुआ देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। मित्रों, ये है हमारी आचरण संहिता। कैसी है, अद्भुत। माने कहने का मतलब ये है कि गर्भवती स्त्री के पेट में चूंकि एक नया जीवन आता है, परब्रह्म का अंश रहता है, उनको बड़ा ही स्वस्थ, स्वच्छ, पवित्र रहना चाहिए। यदि वो गलत रहती हैं तो ये गणिकाएँ उनके माध्यम से खाने लगती हैं।
और जो औरतें तामसी वृत्ति की होती हैं उनके अंदर प्रवेश करके खाती हैं। जो स्त्रियां निरंतर रोती हैं, लगातार जो कलह करती हैं, जो गृह में अकेली क्षेत्रों में घूमती हैं, तड़ागों माने तालाबों में तैरती रहती हैं, उद्यानों में अकेली घूमती हैं, स्त्रियां मन मारे एक कमरे में बैठी रहती हैं, उनके अंदर प्रवेश करके उनका भोजन करिए और 100 वर्ष के लिए फ्री हो जाइए। इस तरह से भगवान रुद्र ने बताया उनका भोजन। रुद्र ने फिर रौद्री अपनी ही शक्ति की, महाकाली की स्तुति की। उन्होंने कहा, आप चामुंडे भगवती भूताप हारिणी सर्वगते परमेश्वरी, आपकी जय हो। त्रिलोचना भीमरूपा विद्या महामाया महोदया मनोजवा जया जृंबा भीमाक्षी क्षुभिताशया महामारी विचित्रांगा नृत्य प्रिया विकराला महाकाली कालिका पापहारिणी पापहस्ता पासहस्ता दंडहस्ता भयानका चामुंडा ज्वल मानास्या तीक्ष्ण दृष्टा महाबला कराला विकराला महाकाला करालिनी काली कराली विक्रांता और कालरात्रि, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम। परमेष्ठी रुद्र ने जब इस प्रकार इस देवी की स्तुति की तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गईं। साथ ही उन्होंने कहा, देवेश, जो आपके मन में हो वह वर मांग लो। रुद्र बोले, वरानने, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करे, देवी आप उन्हें वर देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम है त्रिप्रकार स्तुति है ये। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा वह पुत्र पौत्र पशु और सब तरह से समृद्ध हो जाएगा। 3 शक्तियों से संबद्ध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाएं और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। वाह! वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। वसुंधरे, देवी की 3 प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्मा का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से च्युत राजा भी इंद्रियों को बस में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका समर्पण जो करता है उसे 1 वर्ष में अपना निष्कंटक राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय ये है कि माता भवानी की स्तुति करना चाहिए। उनके 3 चरित्र आ जाते हैं इसमें। महाकाली का स्वरूप भी बता दिया, महालक्ष्मी का भी बता दिया और महासरस्वती का भी बता दिया। क्रम में इसमें यह है कि पहले महासरस्वती का बताया, फिर वैष्णवी महालक्ष्मी का और बाद में महाकाली। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होने वाली पृथ्वी देवी, यह मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बतला दी। इनमें सात्विक एवं श्वेत वर्ण वाली सृष्टि सरस्वती देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है और रौद्री देवी कृष्ण वर्ण से युक्त एवं तपह संपन्न शिव की शक्ति है। जो पुरुष स्वस्थ चित्त होकर 9वीं के दिन इसका श्रवण करेगा उसे अतुल राज्य की प्राप्ति होती है। वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर लिखा हुआ है प्रसंग रहता है उसके घर में भयंकर अग्नि भय, सर्प भय, चोर भय, राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान पुरुष इसकी पुस्तक की पूजा ही करे उसके द्वारा चर अचर 3 लोग सुपूजित हो जाते हैं। धन धान्य पुत्र पौत्र सब कुछ प्राप्त हो जाता है और संपत्तियां उसे मिल जाती हैं। भगवान बराय कहते हैं, भूत धारणी, यह रुद्र का महात्म मैंने जो कहा, मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वाह! चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली वह तामसी शक्ति चामुंडा कही गई, उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ है। इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही हैं। जितनी ये शक्तियां हैं रुद्र भी उतने ही हैं। भगवान जो इन शक्तियों
महाभाग जो इन शक्तियों की आराधना करता है उस पर भगवान रुद्र संतुष्ट हो जाते हैं और वे साधक की मनः कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देते हैं। और मित्रों, आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वराह पुराण का 96वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। कल मैं रुद्र के महात्म्य का वर्णन करूँगा। इस तरह से 18 करोड़ संपूर्ण शक्तियों की संख्या है और 18 करोड़ ही रुद्र अपने स्वरूप को बना के इनके साथ रहते हैं। भगवान शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है, वो ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। सत्य तो यही है। चलिए, आप सबका भला हो। पितृ चल रहे हैं, पितरों को हम जल भी दें, भोजन भी देते हैं और भजन जरूर करके दें, क्योंकि इससे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग सुनिए, समझिए और सभी को सुनने को प्रोत्साहित भी करिए। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव।